हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं संस्कृत रुचिरा भाग 2 पाठ त्रिवर्णः ध्वजः। तो बच्चों, ये जो आपको पाठ का नाम दिया गया है त्रिवर्णः ध्वजः, तो आप इसे समझ सकते हैं। त्रिवर्ण यानी कि तीन रंगों का, ध्वज यानी कि झंडा, तीन रंगों का झंडा वो क्या कहलाता है? हमारा राष्ट्रीय झंडा है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया गया है पाठ में? तो यहाँ कहा जा रहा है केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साह गच्छतः परस्पर संलग्न। तो अब यहाँ जो ब्रैकेट में चीजें दी गई है वहां कहा जा रहा है कि कुछ बालक है ना, केचन का अर्थ होगा कुछ बालक, काश्चन यानी कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के लिए जो है ध्वजारोहण समारोह में सोत्साह यानी उत्साह के साथ जाते जा रहे हैं और परस्पर बातचीत करते जा रहे हैं। तो वे आपस में क्या बात कर रहे हैं? अब इस पर देवेश नाम का जो बच्चा है वो यहाँ पर कह रहा है कि अथ स्वतंत्रता दिवस, कि आज स्वतंत्रता दिवस है ना, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति, और हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो है वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमानां प्रस्तोष्यन्ति, यानी कि छात्र जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में है ना, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो अंत में हमें मोदकानि यानी कि जो लड्डू है वो मिलेंगे। ठीक है। अब आगे यहाँ कहा जा रहा है, डेविड कह रहा है कि शुचे, डेविड क्या कह रहा है यहाँ पर? शुचे लड़की है तो उसका नाम इसी तरह से संबोधित किया जाता है। शुचे जानासी तुम, कि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजा कीदृशः, कि हमारा जो झंडा है वो कैसा है ना। अस्माकं यानी कि हमारा, ध्वजा ने झंडा, कीदृश यानी कैसा है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, वो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब शुचि कह रही है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, यानी कि हमारे देश का जो झंडा है वो तीन रंगों का है। सलीम कह रहा है यहाँ पर, शुचे अयम त्रिवर्ण कथम, कि वे तीन रंग कौन कौन से हैं, है ना। यहाँ पर सलीम जो उससे प्रश्न कर रहा है कि वह तीन रंग कौन कौन से हैं। शुचि कह रही है अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति अतः त्रिवर्ण, मतलब कि उसे यहाँ पर पूछ रहे हैं सलीम कि उसे तिरंगा क्यों कहा जाए, मतलब उसे तीन रंगों का क्यों कहा जा रहा है ना। तो वो यहाँ पर कह रही है, शुचि कह रही है कि हमारा जो ध्वज है उसमें तीन रंग है ना, उसमें तीन वर्ण है, तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्ण, इसलिए उसे त्रिवर्ण कहा जा रहा है, तिरंगा कहा जा रहा है। किम त्वम एतेषां वर्णानि नामानि जानसि, अब शुचि पूछ रही है क्या तुम उन वर्णों के नाम जानते हो। सलीम कह रहे अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रय वर्णा। तो सलीम कह रहा है कि अरे केशर वर्ण यानी कि केसरी रंग है, श्वेत यानी सफेद, और हरित यानी हरा रंग जो है ये तीन रंग उसमें है। देवेश यहाँ पर कह रहे हैं अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति, है ना। अब देवेश यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हमारे जो तीन रंग है, हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में जो तीन रंग है वो तीनों रंग जो है वो क्या सूचित करते हैं, है ना, क्या संदेश देते हैं या क्या सूचित करते हैं। अब इस पर सलीम कह रहे हैं कि शुनु यानी कि सुनो, है ना, शुनु। तो सलीम क्या कह रहे हैं कि सुनो। अब वो बता रहे हैं, सलीम बता रहे हैं केशर वर्ण यानी कि केसरी रंग जो है वो शौर्य से यानी कि शौर्य का प्रतीक है, प्रसिद्धि शौर्य का प्रतीक है। श्वेत सत्य से, और श्वेत जो सफेद रंग है वो सत्य का प्रतीक है। उसी तरह से हरितश्च यानी कि हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है ना, समृद्धि सूचिका संति यानी कि समृद्धि को सूचित करता है। तो हमारे तीनों रंग का वर्णन क्या किया है उस बच्चे ने कि सुनो, केसर वर्ण जो वो शौर्य का प्रतीक है, सफेद रंग जो है वो सत्य का प्रतीक है, और हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। अब शुचि इस पर कह रही है कि मैं तेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, कि क्या इन वर्णों का कोई दूसरा महत्व भी है ना, अन्य यानी कि कोई दूसरा महत्व भी है। अब इस पर डेविड कह रहे हैं आम यानी कि हाँ, है ना। डेविड के कह रहे हैं हाँ, कथम ना, क्यों नहीं।
अब इस पर आगे डेविड कह रहे हैं कि ध्वजस्य उपरि स्थित केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। यानी कि ध्वज के ऊपर जो स्थित केसर वर्ण है, जो केसरी रंग है, वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थित श्वेत वर्णः सात्विकताया शुचितायाः च घोतकः। और मध्य में यानी कि बीच में स्थित सफेद रंग जो है वो सात्विकता यानी कि हमारी साधुता, हमारी सत्यता को सूचित करता है या उसका प्रतीक है। अधः स्थित यानी कि नीचे की तरफ स्थित हरित वर्ण वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च घोतकः। और नीचे स्थित जो हरा रंग है वो वसुंधरा यानी कि धरती की है ना, धरती की सुषमा और उर्वरा शक्ति का घोतक है, हरियाली का प्रतीक है। अब इस पर तेजेंद्र कह रहे हैं शुचे ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्ण चक्र वर्तते। इस पर तेजिंदर कह रही है कि ध्वज के मध्य में यानी कि ध्वज के बीचों बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है। अब इस पर शुचि कह रही है कि आम आम यानी कि हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह जो है हमारे न्याय और प्रगति का प्रवर्तक है। यानी कि इससे ये दर्शाता है कि हमारा देश जो है वो न्याय और प्रगति की तरफ अग्रसर है। सारनाथे स्तंभे अशोक स्तंभ अस्ति, और ये जो लिया गया है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ हैं। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, और ये वहीं से लिया गया है, सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है वहीं से ये लिया गया है अशोक चक्र। प्रणव कह रहे अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आरा सन्ति, है ना। तो प्रणव यहाँ पर कह रहे हैं कि इस चक्र में 24 तीलियां हैं। जो 24 जो तीलियां हैं चक्र के बीचों बीच जो बनी होती तीलियां, तो वो कहा जा रहा है आरा मीन्स तीलिया, कि इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मैरी कह रही है कि भारतस्य संविधान सभायाः 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तो मैरी कह रही है कि हमारे भारत में है ना, हमारे भारत का जो संविधान सभा है वो है ना, तो मतलब हमारे भारत की जो संविधान सभा है वो 22 जुलाई 1947 को, है ना, 22 जुलाई 1947 को इसी वर्ष, है ना, इस वर्ष यानी कि 1947 वाले वर्ष में जो है वो जो है स्थापित की गई थी। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि समग्रता अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, और जब 22 जुलाई 1947 को हमारे देश में इस ध्वज को का जो बोलेंगे डिजाइन है वो स्वीकार किया गया, और तब से लेकर तब अब तक ये जो हमारे देश का गौरव वो यही झंडा है। तेजिंदर कह रहे हैं अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, कि हमारा जो तिरंगा ध्वज है वो हमारी स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वक भवति। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि अतएव यानी कि इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्रता दिवस पर और जो है इस ध्वज को, है ना, इस ध्वज को फहराया जाता है और उसे समारोह के पूर्वक मनाया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारत, यानी कि हमारे तिरंगे की जय हो तिरंगे झंडे की, और जय हो भारत। तो बच्चों ये था हमारा पाठ त्रिवर्ण ध्वजा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।